हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शिव एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों से बीटा फंक्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसकी स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन आपका शो दैट इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 upon a plus bx to the power m plus n dx is equal to 1 upon a plus b to the power m into a to the power n into beta m. So what we have to show that we have to prove that the value of this integral, this definite integral is equal to this. तो इसके सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जो गिवन इंटीग्रल है हम उसको आई मान लेते हैं। तो आई हमने इसमें सपोज कर लिया है इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 upon a plus bx to the power n plus n dx। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको क्या करना है, एक स्टेप जो ध्यान से नोट करना है, आप इसको ब्रेक करेंगे। पूरे जो इंटीग्रेट है उसको हम लिखेंगे, देखिए कैसे, x अपॉन a प्लस बी एक्स टू द पावर m माइनस 1, ये इसकी फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में 1 माइनस एक्स के साथ है n माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी एक्स को इसके साथ भी ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन a प्लस बी एक्स टू द पावर n माइनस 1। लेकिन आपकी स्टेटमेंट क्योंकि चेंज नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आप ये देखिए जो डिनोमिनेटर में a प्लस बी एक्स है उसकी पावर आपके पास जो 1 क्या आ रही है, वो 1 क्या आ रही है, m माइनस 1 और प्लस n माइनस 1। तो बेसिकली ये जो पावर आपके पास बन के आ रही है वो आ रही है m प्लस n माइनस 2। तो ये माइनस 2 आपके पास एक्स्ट्रा है, इस वजह से हमने इसको dx को लिख दिया dx अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि हमें इसको इस तरह से ब्रेक करना है। एक तो आ जाएगा x अपॉन a प्लस बी एक्स और पावर वही रखनी है जो ऊपर x की पावर है, दैट इज m माइनस 1। ये देखिए सेकंड है 1 माइनस एक्स है, तो हमें इसके साथ पावर रखनी है n माइनस 1 और हमने n माइनस 1 रख ली, और जितनी भी एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है वो हमने यहाँ से हटा देनी। तो इस वजह से हमने इसको 1 बाई ए प्लस बी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो x अपॉन ए प्लस बी एक्स है उसको पुट कर देना है। जो न्यूमरेटर में x है उसको y पुट कर देंगे और जो डिनोमिनेटर में x है उसको 1 पुट कर देंगे। तो इसकी जो सब्स्टिट्यूशन आप लोगों के पास आएगी वो आएगी x अपॉन ए प्लस बी एक्स इक्वल टू y अपॉन ए प्लस बी। अब आपको क्या करना है, x अपॉन ए प्लस बी एक्स की वैल्यू आपको पता लग गई, y अपॉन ए प्लस बी आ गई है। आपको dx बाई ए प्लस बी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस एक्स बाई ए प्लस बी एक्स निकालना है, और जो इसकी लिमिट 0 से 1 है x के लिए, वो हमें लिमिट देखनी है y के लिए क्या है। तो इसका फर्स्ट स्टेप अब हम क्या करते हैं, जो नंबर 2 है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड आपके पास x बाई ए प्लस बी एक्स, इस पे अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल, और राइट साइड में y अपॉन ए प्लस बी है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। देखो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो a प्लस बी एक्स एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस में x एज इट इज, a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव b आ जाएगा, अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dy अपॉन a प्लस बी। ये आ जाएगा डिफरेंशिएट होने के बाद। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो bx से bx कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा dx अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन a इंटू a प्लस b। इसको हमने नंबर दे दिया यहाँ पे 3। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसमें क्या करना है, लिमिट चेंज करनी है। तो लिमिट आपके पास x की जो है लोअर लिमिट आपके पास 0 है, तो y की भी हमारे पास, क्योंकि y हमारे पास है y अपॉन a प्लस बी इक्वल टू x अपॉन a प्लस बी एक्स। तो आप जैसे x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। उसके बाद आप जैसे x को 1 पुट करते हैं तो आप देखिए जैसे ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन थी, तो y अपॉन a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a प्लस बी इंटू 1, तो y बाई a प्लस बी आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस बी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, उससे 1 आ जाएगी। दैट मीन्स टू से कि 0 के लिए y की वैल्यू 0 है, x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू 1 है, लिमिट आपकी चेंज नहीं हो रही है। फाइनली आपको क्या करना है, जो मिडिल टर्म है मीन्स टू से 1 माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो उसके लिए वापस आपने जो सब्स्टिट्यूशन की है, ये देखिए x बाई a प्लस बी एक्स इक्वल टू y अपॉन a प्लस बी, आप इसमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो आ जाएगी ay अपॉन a प्लस बी माइनस बी वाई। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x की टर्म्स को कंबाइन करें, तो वहां से x की वैल्यू किसकी फॉर्म में आ जाएगी, y की फॉर्म में आ जाएगी। और जो रिक्वायर्ड टर्म आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, जो इंटीग्रेंट की मिडिल टर्म है ये वाली 1 माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, तो ये हमने कंप्यूट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स के अंदर ये जो x है
और ये जो x है उसकी ये वाली वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये बनेगा 1 माइनस ए वाई अपॉन ए प्लस बी माइनस बी वाई, ए प्लस बी इंटू ए वाई अपॉन ए प्लस बी माइनस बी वाई। एलसीएम इधर से ए प्लस बी माइनस बी वाई आएगा, ए प्लस बी माइनस बी वाई आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 1 इंटू दैट इज ए प्लस बी माइनस बी वाई माइनस ए वाई एज इट इज, और ये a इंटू होल दिस टर्म दैट इज a स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी माइनस ए बी वाई प्लस ए बी वाई, ए बी वाई से ए बी वाई कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जो न्यूमरेटर है जो लास्ट की 2 टर्म्स हैं उसमें से माइनस वाई को कॉमन निकाल देना है। तो आपका जो टर्म आएगी वो क्या आ जाएगी, a प्लस बी माइनस वाई इंटू ए प्लस बी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी आप न्यूमरेटर से इसमें कॉमन निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई इंटू ए प्लस बी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास जो मिडिल टर्म थे उसके अंदर इंटीग्रेंड के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, तो वो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वाई अपॉन ए, जिसको हमने दे दिया नंबर 4। तो अब हम क्या करते हैं 2, 3, 4 और जो लिमिट आपने चेंज की वो सारी की सारी 1 में पुट कर देते हैं। तो वापस अगर हम 1 पे की बात करें तो फर्स्ट टर्म थी स्टूडेंट्स x बाई ए प्लस बी एक्स, उसकी वैल्यू आपके पास 2 से है y बाई ए प्लस बी के इक्वल। तो देखिए हमने पुट कर दिया इधर y बाई ए प्लस बी टू द पावर n माइनस 1। मिडिल टर्म के अंदर आपके पास था 1 माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स की वैल्यू आई है 1 माइनस वाई अपॉन ए 4 से, तो आगे 1 माइनस वाई अपॉन ए टू द पावर n माइनस 1। और जो लास्ट टर्म थी स्टूडेंट्स वो थी आपके पास dx अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। तो ये डिफरेंशिएट करने के बाद आपके पास देखिए जो नंबर 3 से है dx अपॉन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये है dy अपॉन ए इंटू ए प्लस बी। तो ये सारी की सारी वैल्यू हमने इसमें सब्सटीट्यूट कर दी और आपकी जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो वापस क्या रहेगी 0 to 1 रहेगी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है a प्लस बी टू द पावर m माइनस 1, इधर से है a प्लस बी टू द पावर 1। जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगी a प्लस बी टू द पावर n। ऐसे ही ये है a टू द पावर m माइनस 1, ये है a की पावर 1, तो आप इसको कंबाइन करेंगे तो इधर आ जाएगा a टू द पावर n। बाकी जो आपके पास बचेगा इंटीग्रल 0 to 1 y टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस 2 y टू द पावर m माइनस 1 dy। तो ये आपका इंटीग्रल आ जाएगा। और आपको ये बताइए कि जो इंटीग्रल है ये यूलर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड होता है, जिससे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जिसको हम नाम देते हैं बीटा एम एन। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा बीटा एम एन अपॉन ए टू द पावर एन इंटू ए प्लस बी टू द पावर एन। तो डियर स्टूडेंट्स ये कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया जो मेन स्टेप है वो आपको यहाँ पे लिख के दे दिया, नोट दिस स्टेप। अगर आप इस स्टेप को ध्यान रख लेते हैं और ये सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान रख के तो इसके बाद इसकी कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बड़े अच्छे से करें। होप सो आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको आप लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।